हेलो एवरीवन। तो आज वाली क्लास में जो हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशंस क्या होती हैं? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन, कुछ एडिशन, कुछ सब्सट्रैक्शन, कुछ डिवीजन दिया होता है कि उसको हम सॉल्व करके हम उसका आंसर निकाल सकें। उसको बोलते हैं कैलकुलेशंस, राइट। तो छोटी क्लासेस में हमने कैलकुलेशन करना सीखा था कि हमने पहले एडिशन किया, माइनस किया, हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों में कंसेप्ट तो क्लियर होते हैं, बट वहां उनकी सिली मिस्टेक्स क्या होती है जब वो कैलकुलेट करते हैं इन द एग्जाम्स। तो एग्जाम्स नियर हैं तो हमें कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी ताकि हमारे एग्जाम्स में मार्क्स फुल आए, वी गेट फुल मार्क्स। तो छोटी जो क्लासेज में आपने सिंपली हमने किए थे कुछ डिवीजन, कुछ एडिशन, कुछ सब्सट्रैक्शन, लाइक 3 + 2। इट्स सिंपल। हमने इसमें क्या किया? सिंपली ऐड किया, राइट। इफ आई राइट 10 - 5, that is a 5. If I multiply, तो 2 डिजिट्स का इसमें मल्टीप्लाई के that is 20. If I divide 10 divided by 2, that is a 5, right? अब किसी भी एडिशन करना बहुत इजी हो जाता है, बट जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमारी बड़ी क्लासेस में क्या है, जो डिजिट्स हैं वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। स्मॉल क्लासेस में हमने हमेशा एक ही पढ़ा है कि जब हम किसी भी बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट्स को माइनस करते हैं हमारा आंसर एक प्लस में आ जाता है, +5, राइट। जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो ये सिचुएशन चेंज हो जाती है। लाइक इन दिस 6th क्लास हम ये पढ़ते हैं। सो इसका जो आंसर है वो क्या है? इसमें अब क्या कर रहे हैं हम? 5 में से क्या माइनस कर रहे हैं? -10। तो आंसर आएगा -5। यहां स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हियर वी गेट अ -5 आंसर। तो इसमें जो छोटा सा कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, कभी भी कोई सब्सट्रैक्शन का केस आए उसमें जब भी आंसर आता है ना उसके साथ हमने एक साइन लगाना होता है, राइट। वो साइन कौन सा लगता है? जो बड़ी डिजिट के साथ है। लेट्स एग्जांपल, अगर 10 - 5 किया, राइट, हमारा आंसर क्या आ गया? 5। अब 5 के साथ हमें एक साइन लगाना होता है। कभी भी हम सब्सट्रैक्ट करें उस आंसर के साथ हमें एक साइन लगाना होता है, राइट। तो इसमें जो 10 है हमारा कौन सा साइन है उसमें? 10 इज अ पॉजिटिव एंड 5 इज अ नेगेटिव। तो इसमें आंसर के साथ क्या साइन लगता है? जो बड़ी डिजिट के साथ, दैट इज +5। तो नॉर्मली अगर हम 5 लिखें या +5 लिखें, इट्स सेम। तो हम हमेशा क्या लिख देते हैं? +5 को 5। बट इन दिस केस जब हम किसी स्मॉल डिजिट से लाइक 5 - 7, राइट, अब इस केस में क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्शन। हम इसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्सट्रैक्ट के बाद सिंपली आंसर क्या आएगा? इसमें माइनस हमें कैसे करना था? बड़ी में स्मॉल, लाइक 5। 7 - 2, दैट इज अ 5। नाउ इन दिस केस 7 - 5, दैट इज अ 2। तो हमारा जो आंसर निकालने का जो मेथड है वो सिंपल रहेगा कि बड़ी में छोटी डिजिट को माइनस कर दो। तो हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज अ 2। तो हमें इसमें कंसेप्ट में क्या बात जो हमें रिमाइंड रखनी है, हमेशा हमें सब्सट्रैक्शन के साथ एक साइन लगाना होता है। तो साइन कौन सा लगेगा? इसमें एक 5 है और एक 7 है। तो इनके साइन क्या है? 5 कोई भी साइन गिवन नहीं है। 5 के साथ डैट मींस 5 कौन सा है हमारा? प्लस का, और 7 कौन सा है? माइनस का। तो बड़ी डिजिट कौन सी है? 7। तो साइन 7 के साथ कौन सा है? नेगेटिव। तो हमारे आंसर के साथ क्या साइन आएगा? माइनस का, राइट। तो जो साइन बड़ी डिजिट के साथ है दैट वी हैव टू पुट। तो सब्सट्रैक्शन में एक ही बात याद रखनी है, वी हैव टू वन पुट द साइन। हमें एक साइन लगाना होता है आंसर के साथ, राइट। सेकंड, मल्टीप्लाई इज वेरी इजी, राइट। अब 5th क्लास तक तो हम हमेशा डिवाइड करते थे। 10 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट अ 5। बट जब 6th क्लास में आ जाते हैं हमारे डिजिट्स फिर चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा इन दिस केस हमेशा जो हमारा न्यूमरेटर है वो 5th क्लास तक बड़ा रहता है और डिनोमिनेटर छोटा रहता है। तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर देते हैं लाइक दिस में, राइट। 2 × 5 = 10। बट अब जरूरी नहीं है उतना कि हमेशा ही जो न्यूमरेटर है हमारा बिग हो। दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस वे आल्सो, 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10। अब स्टूडेंट कहां मिस्टेक कर देते हैं? दे डिवाइड लाइक दिस अगेन, दैट इज अ। अब यहां मिस्टेक होगी हमारी। कैलकुलेशन में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि 10 डिवाइडेड बाय 2 या इस फॉर्म में लिखा है 10/2, दे गॉट आंसर 5। बट दिस इज द रॉन्ग, राइट। तो इसका आंसर क्या हो? लिखने का एग्जैक्ट मेथड क्या है इसमें कि 2 या तो फर्स्ट डिजिट ऑलवेज वी राइट इन दिस इनसाइड, या this numerator always we write this like this is the case. So there's a 10, here is a 2, we put one decimal and we can place here 0. तो अगर हम डेसिमल लगा के क्या लगा सकते हैं? 0. So 10, now 10 2s are 20.
सो आंसर इज 0.2। अदरवाइज व्हाट इज द सेकंड मेथड, अगर दूसरे मेथड से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, वी कैन सिंप्लीफाई। तो दिस वी राइट दिस वे 2/10। नाउ अब देखना क्या है कि दोनों एक ही कौन सा टेबल ऐसा है जिसके हम दोनों को एक साथ डिवाइड करते हैं विद द सेम टेबल। तो 2 1 2, 2 5 10, दैट इज 1/5, 1/5 दैट इज 0.2, राइट। तो बड़ी क्लासेस में जरूरी नहीं होता कि हमेशा 10 डिवाइडेड बाय 2 आए, तो 2 डिवाइडेड बाय 10, राइट। दिस इज ओनली फॉर द 6th क्लास, क्योंकि 7th क्लास के स्टूडेंट्स को ये चीजें पता होती है। नाउ अब जो 6th 7th में जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर द फ्रैक्शंस। जो मेन जो प्रॉब्लम आती है, जहां वो मिस्टेक्स करते हैं 6th 7th क्लास स्टूडेंट्स, वो आती है फ्रैक्शन में। तो हम सभी 1 by 1 हम उसको देखते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 प्लस 3/3, राइट। एक और एग्जांपल ले हम 5/3 माइनस 2/3। वन मोर एग्जांपल 2/3 माइनस 4/3। नाउ अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें साइन कौन सा है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, राइट। सेकंड, नाउ चेक, इसमें डिनोमिनेटर दो फ्रैक्शंस है हमारे पास, और दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो पहले क्या करेंगे, कभी भी प्लस और माइनस का केस है, क्वेश्चन में अगर हमें एडिशन करना है या माइनस करना है तो हमें पहले क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। बट हियर डिनोमिनेटर इज सेम, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा सभी केस में 3, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3 है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 3 आएगा। नाउ सेकंड स्टेप, फर्स्ट 3 इसमें से इसको डिवाइड करना है, देन जो हमारे पास आएगा उसको मल्टीप्लाई करना होता है 2 से। सो 3 डिवाइडेड बाय 3, जब हम 3 को 3 से डिवाइड करें वी गेट 1। तो अब जो डिजिट आई उसको मल्टीप्लाई करना हमने न्यूमरेटर, सो 1 into 2 2, same this sign we have to put here। now 3 divided by 3 is 1, 1 multiply 3 is 3, that is 3 plus 2 5/3, राइट। अब शॉर्टकट देखें कि अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर 3 है, तो अगर हमारा डिनोमिनेटर 3 है तो हमारा एलसीएम भी क्या आएगा 3। तो ये जो न्यूमरेटर डिजिट वी कैन राइट सेम एज इट इज, राइट। सेम 2 plus 3, सेम इन दिस केस अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ये डिजिट को डायरेक्टली सीधा लिख लेते हैं। नाउ 4 minus 2, दैट इज, अब ये किसका केस आ गया, दिस केस फॉर सब्सट्रैक्शन। नाउ अब 4 में से 2 माइनस करना है, राइट। सो सेम प्लस 4 minus 2, तो जब भी सब्सट्रैक्शन करते हैं हमारे पास एक साइन लगाना होता है जो आंसर के साथ होता है। आंसर आएगा 2, साइन क्या लगेगा, जो बड़ी डिजिट है प्लस 2, so plus 2 we can write 2 only simply, so 4 minus 2 that is a 2, so 2/3, right। now in this case again denominator हमारा सेम, राइट। तो हम डायरेक्टली इन न्यूमरेटर्स को सेम एज इट इज लिखते हैं, 2 minus 4। now we solve this first, 2 minus 4, 2 minus 4। अब देखने वाला है कि 2 हमारा कौन सा है, दैट इज अ पॉजिटिव, और 4 क्या हमारा नेगेटिव। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट, हम इसमें क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट। जब भी सब्सट्रैक्ट करना होता है उसके आंसर के साथ क्या लगाना होता है, एक साइन। तो सब्सट्रैक्ट तो हम सेम ऐसे ही करेंगे, बड़ी में से छोटी माइनस कर दिया, आगे हमारे पास 2, दैट इज 2। बट सब्सट्रैक्शन के साथ हमने एक साइन लगाना है, जो लगाना होता है बड़ी डिजिट वाला साइन। तो इसमें कौन सी डिजिट बड़ी है, 2 है, 4 है, 4 के साथ क्या साइन हमारा नेगेटिव का, तो क्या आंसर आएगा -2। सो व्हेन वी सोल्व दिस ओनली वी गेट -2, और डिनोमिनेटर क्या हमारा 3, तो -2/3। दिस इज द फ्रैक्शन, कि हमारा अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है और प्लस या माइनस होता है तो हम इसमें कैसे सॉल्व करना है। अगर तो प्लस या माइनस है, सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम डिजिट आ जाएगी, और न्यूमरेटर वाली हम सेम डिजिट को एज इट इज लिखते हैं, राइट। नाउ मोर एग्जांपल्स, now 3/4 plus 2/8, one more example 3/4 minus 2/8। अब इसमें देखो, इसमें एक केस है प्लस का और एक केस है माइनस का, दो फ्रैक्शंस है जिसमें ऐड हो रहा है और एक में सब्सट्रैक्ट हो रहा है।
अब पहले हम ये देखें, हमारा पास दोनों अब डिनोमिनेटर दोनों चेंज है, इसमें 4 और 8 है, इसमें 4 8, तो दोनों के जो फ्रैक्शंस हैं उनका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसका लेंगे एलसीएम, राइट। सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 2 अगेन विद 2, नाउ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया 8, तो इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 8, राइट। अब हमारा स्टेप्स क्या है, इसको कैसे सोल्व करें। जो लास्ट हमारा एग्जांपल था उसमें हमारे डिनोमिनेटर सेम थे, तो डिनोमिनेटर सेम, तो हमने क्या किया, इन दोनों को सेम एज इट इज लिख लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, a डिवाइडेड बाय 4, इसको सबसे पहले डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से। सो 4 2 जा 8, हमारे पास क्या आ गया 2। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर से, सो 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6, तो यहां पे क्या आएगा 6। अब ये सेम साइन प्लस क्या है, वी ऐड प्लस। नाउ सेम कंसेप्ट, फर्स्ट वी डिवाइड, इसको किससे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर, सो a डिवाइडेड बाय 8 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1, राइट। अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना, जो हमारा डिवीजन के बाद आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर से, सो 1 मल्टीप्लाई 2 वी गेट 2। नाउ solve this, 6 plus 2 that is 8, so 8 denominator is also 8 upon 8, that is if we cut that is we get a 1। so same case now 4 and 8, so जब हमने LCM लिया we get 8 right, so 8। अब हमारा वही कंसेप्ट, पहले हमने क्या करना है, इस 8 को डिवाइड करना होता है इस डिनोमिनेटर से, so 8 डिवाइडेड बाय 4, जब हमने 8 को डिवाइड किया 4 से हमारे पास क्या आ गया 2। अब इस 2 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना होता है, इस न्यूमरेटर से, सो 2 मल्टीप्लाई 3 वी गेट 6, तो हमारे पास क्या आ गया 6। ये साइन कौन सा है, माइनस का, तो हमने क्या साइन लगा दिया इसमें, माइनस का, राइट। सेम कंसेप्ट, 8 को डिवाइड करो 8 से, जब 8 को 8 से डिवाइड किया 1 आया, अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, वी गेट 2। क्लियर। नाउ अब क्या करना है, सोल्व दिस, 6 minus 2, 6 minus 2 इंटीजर, 6 में से 2 गए दैट इज 4, 4 by 8, नाउ 4 by 8 इज अवर आंसर। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि इन दोनों को हम ऐसी डिजिट से डिवाइड करते हैं जिससे दोनों डिवाइड होते हैं, तो 4 से हम अगर इनको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1 एंड 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। Got it? One more example. एक एग्जांपल अगर हम करें, like 2 upon 8 minus 3/4। अब इस सेम केस में डिनोमिनेटर एक में 8 और 4 है, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, सेम 8। फर्स्ट स्टेप, दिस 8 डिवाइडेड बाय 8 1, तो जो हमने डिवाइड किया हमारे पास क्या आ गया 1। अब इस 1 का मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, सो 1 into 2 दैट इज 2, ये सेम साइन लगाया। अब 8 को फिर डिवाइड किससे करें, 4 से, सो 4 2 जा 8, 2, इस 2 का मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 3 के साथ, इस न्यूमरेटर के साथ, सो 2 3 जा 6। नाउ अब देखो आंसर क्या आएगा इन दिस केस। मैंने अभी आपको अभी समझाया था कि इसमें क्या है, सब्सट्रैक्शन केस, तो सब्सट्रैक्शन केस 2 - 6 हमारे पास है, 2 - 6, तो जो सब्सट्रैक्ट करना है वो हमने बड़ी में से छोटी कर दी 4। तो जब कभी भी सब्सट्रैक्शन का केस होता है उसके साथ हमने एक साइन लगाना होता है, मे बी वो प्लस का साइन हो सकता है, मे बी वो माइनस का साइन हो सकता है, वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे क्वेश्चन पे। इसमें एक 2 है एक 6 है, तो बड़ी डिजिट कौन सी है 6, तो 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमारा क्या साइन लगेगा -4। क्लियर। मोर एग्जांपल्स, लेट 6/8 plus 4/3। नाउ अब फिर देखें, ये केस है हमारा प्लस का, राइट, तो डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, डिफरेंट, एक में 8 है एक में 3 है, तो हम क्या करेंगे 8 और 3, सो अगेन फर्स्ट 2 2 4 जा 8 3 अगेन भी 2 2 3 देन 1 3, so 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 20, राइट। सो हमारा एलसीएम क्या आ गया इसमें 24। अब एक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट और क्या लगा सकते हैं, अगर हमारे न्यूमरेटर 8 and 3
दोनों अगर को प्राइम नंबर है, 8 and 3 आर द को प्राइम, इफ 8 and 3 इफ डिनोमिनेटर आर द को प्राइम, तो जो हमारा एलसीएम होता है वो क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट। 8 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 20। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर हमारे डिनोमिनेटर्स को प्राइम नंबर्स हैं, अब को प्राइम क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर वो 1 होता है। लाइक हम 8 के फैक्टर करें, 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 3 के क्या फैक्टर्स होंगे, 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1। अब इनमें और इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली 1 इज कॉमन। So the number in which 1 is a common factor, they are called a co-prime। तो ऐसे नंबर जिनमें अगर हम फैक्टर्स करें और उनके फैक्टर में सिर्फ एक ही कॉमन आता है 1, तो हमारे वो नंबर्स क्या होते हैं, को-प्राइम। और अगर हमारे डिनोमिनेटर्स में नंबर को-प्राइम है तो उनका एलसीएम हमें बकायदा इस 8 3 से अगर हम ना निकालें, सिंपली इजी टू सेव दैट टाइम, हम क्या कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। राइट, अब हमारा एलसीएम आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वही कंसेप्ट फॉलो करना है जो भी हमने सीखा था। सबसे पहले इस 24 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। 24 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 जा 20, क्या आया हमारे पास 3। अब इस 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है, इस न्यूमरेटर के साथ। तो 3 इंटू 6 दैट इज 18। तो हमारा यहां पे क्या आएगा, 18 आ जाएगा। राइट, तो ये साइन प्लस का है तो प्लस का हमने साइन, सेम कंसेप्ट। पहले 24 को डिवाइड करेंगे हम 3 से। तो 24 को जब हमने डिवाइड किया 3 से, 3 8 जा 24, हमारे पास क्या आ गया 8। अब इस 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमरेटर के साथ, 8 4 जा 32। राइट, तो हमारा यहां पे क्या आ गया 32। नाउ सोल्व दिस। राइट, अब हम इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास 8 and 2 10, 3 1 4 and 5, 50 by 20। अब स्टूडेंट्स कई मिस्टेक कर देते हैं, वो सीधा 50 लिख देते हैं, बट वी हैव टू राइट डिनोमिनेटर आल्सो। नाउ द आंसर इज 50 बाय 24। आफ्टर दैट अगर हम कहें कि हम बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फर्दर वी कैन कन्वर्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करना होता है, वी डिवाइड बोथ बाय द सेम टेबल। तो हम दोनों को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 50 को भी 2 से डिवाइड करें, क्या आएगा हमारे पास 25। राइट, 24 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा। नाउ अगेन इट्स नॉट पॉसिबल टू डिवाइड 25 and 12 विद द सेम टेबल। तो हमारा ये क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। सो दिस इज अवर आंसर। क्लियर। नाउ अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से हम सोल्व करते हैं। अभी हमने देखा हमारे पास एटलीस्ट 2-3 मिनट्स लग गए इसको सोल्व करने के लिए। राइट, अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लिखते हैं, 6/8 प्लस 4/3। अब इसको और सिंपलेस्ट कैसे कर सकते हैं, अभी देखो 6/8 है और हमारे 4/3 है। हम पहले इसी को ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या देखो क्या पॉसिबल है। हमारे पास एक है 6/8, तो 6/8 क्या पॉसिबल है कि हम इसको एक ही टेबल से दोनों को डिवाइड कर सकें 2 से। तो अगर हम इसको भी 2 से डिवाइड कर दें और इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आएगा, 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, 8 डिवाइड बाय 2 इज 4। तो इसकी अगेंस्ट हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 3/4 and plus 4/3। right, same concept। now 4 and 3 they both are the co-prime। 4 और 3 दोनों कौन से नंबर है, को-प्राइम। को-प्राइम मींस इनके फैक्टर्स करके देखो, 2 इंटू 2 इंटू 1, और 3 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 इंटू 1। तो हमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 1 होंगे। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। राइट, बिकॉज बोथ नंबर आर द को-प्राइम, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा इनका प्रोडक्ट। तो हमारा सिंपली एलसीएम क्या है, इसको अब बार फैक्टर नहीं करना हमने, वी जस्ट सेव अवर टाइम कि हमारी कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो को-प्राइम नंबर है 4 3 12। राइट, अब वही कंसेप्ट जो फॉलो करते हैं वही आगे फॉलो करना है। फर्स्ट 12 डिवाइडेड बाय द 4, जब 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 12। राइट, 3। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, 3 3 9। तो हमारे पास क्या आ गया 9 प्लस 9। 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 क्या है हमारे पास 4। अब इस 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 के साथ। तो 4 इंटू 4 दैट इज 16। 9 प्लस 16 इज 25, और ये हमारा डिनोमिनेटर। नाउ चेक विच वन इज इजी, द सेम क्वेश्चन 6/8 and 4/3।
right? We convert 6 by 8 into 3 by 4. Now which one is easy? This one. सो इस तरह हम छोटे छोटे कंसेप्ट को और इजी मेथड से कर सकते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। अब इसी पे और एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक अब क्वेश्चन 16 by 18, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। 16 by 18 प्लस 24 by 6, राइट? तो हमारा जो मेन कंसेप्ट है, पहले तो ये देखो 18 और 16 ये दोनों कोप्राइम नहीं है, राइट? कोप्राइम नहीं क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर्स अदर हो रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। सो 2 9 18, 2 3 6, राइट? अब सिंपली जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारा रूल है, हमने सबसे पहले ना छोटी डिजिट्स लेनी होती है। लाइक अब इसको छोटी डिजिट 3 है, तो 3 3 9, 1 3 3 1। तो हमारे क्या फैक्टर्स आ गए, 2 into 3 into 3, 3 2 6, 3 3 9, 9 2 18। अब इसको और शॉर्टकट देखो। अभी जो हमने ना यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन को शो नहीं करना होता, हमने सिर्फ एक आंसर चाहिए जो हमारा एलसीएम है। हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन को शो ही नहीं करना, राइट? हमारा जो मेन पर्पस है हमारे क्वेश्चन में, हमने सिर्फ यहाँ पे एक एलसीएम चाहिए कि इनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमें वो चाहिए। हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर शो नहीं करने होते, राइट? दिस इज द रफ वर्क, इट्स इज द रफ। तो हम जल्दी से कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली, बड़ी डिजिट 6 3 18, राइट? 3, so 6 into 3 that is 18, सेम आंसर। तो हमारी कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी, हमने डायरेक्टली एलसीएम निकाल दिया, बिकॉज दिस इज द रफ फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? हमें यहाँ पे जो दिस इज द रूल कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या रूल होता है, हमें सबसे पहले छोटी डिजिट डिवाइड करना होता है। बट हियर हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करने हैं, हमें यहाँ पर एक एलसीएम निकालना है इसका। तो हम एलसीएम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं शॉर्टकट से। 18, राइट? अब 18 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 18 से, हमारे पास आएगा 1। सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 से। जब 18 को डिवाइड किया 18 से, वी गेट 1। नाउ अब इस 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 16 प्लस। अब ये साइन है प्लस का, तो प्लस लगा दिया। अब 18 को फिर हम डिवाइड करेंगे 6 से, वी गेट 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 से, राइट? जब 3 को मल्टीप्लाई 4 किया, दैट वी गेट 72, राइट? 72। So that total is 6 to 8 and 88 upon 18, right? अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगेन वी डिवाइड विद द सेम टेबल। पहले देखो क्या हमको सेम टेबल से डिवाइड कर सकते हैं कि हमारा डिवाइड हो जाए, यस, विद 2। तो दोनों को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से। तो दैट इज 44 upon 9। अब फर्दर इज नॉट पॉसिबल, वी डिवाइड बोथ विद द सेम टेबल, राइट? अब इसका हम सेकंड मेथड, जो इजीएस्ट मेथड है, उससे हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करके क्या पॉसिबल है कि हम इसको इजी मेथड से सॉल्व करें। 16 18 प्लस 24 by 6। अभी देखो 16 upon 18। अब देखो हम दोनों क्या पॉसिबल है कि कुछ सेम टेबल से हम इसको डिवाइड कर सकें। जस्ट सी, हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसा टेबल जो सेम से डिवाइड हो। हम 2 से इसको अगर डिवाइड करें दोनों को, हमारे पास क्या है, 16 डिवाइड बाय 2 8, 18 डिवाइड बाय 2 9। नाउ अगेन नॉट पॉसिबल टू डिवाइड, तो हम 16 upon 18 की जगह हमने क्या लिख दिया, 8 by 9 प्लस 24 upon 6, 6 4 24, यहां पे क्या गया 4। नाउ आफ्टर दैट, अब यहां एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये नंबर हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है और ये नंबर हमारा सिंपली 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एज अ डिनोमिनेटर 1 लगाएंगे ताकि ये भी हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाए, फ्रैक्शन फॉर्म में। नाउ वही कंसेप्ट 9 and 1, तो जब इसका एलसीएम आएगा क्या आएगा, दैट इज 9, राइट? सो 9 डिवाइडेड बाय 9 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 1। नाउ वी मल्टीप्लाई विद द 4, तो इसमें हमारा जो आंसर क्या आएगा, 9 4 36, 36 and 8 that is 44 upon 9। so we get same answer। अंडरस्टूड? तो इसमें किस तरह हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने ना एग्जाम में हमारे पास माइंड में प्रेशर हो जाता है कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें, और हमारी जब डिजिट्स बड़ी हो जाती है ना, उसको कैलकुलेट करना उतना ही हार्ड हो जाता है और हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन मोर बेसिक कंसेप्ट्स। Thanks for watching this video. I hope you understood all the concepts. For more basic concepts, please share, like and subscribe my channel. Thank you.
Please subscribe the channel for upcoming videos. Thank you.